अब हमने केस लिया सेकंड, आपके पास m इज congruent टू 1 मॉडुलो 4। m है जो congruent है 1 मॉडुलो 4 के। पहले कौन सा डिस्कस हो रखा था कि जब m congruent to 2 mod 4 और 3 mod 4। now m is congruent to 1 mod 4। u be any unity of k, that imply norm of u is 1, norm of u is 1। so there exist x and y such that जब आपके पास m congruent होता है 1 के, then the टो की वैल्यू आती है 1 प्लस रूट m बाय 2 होती है। So simplify this, applying norm on both sides, we get x plus y by 2 whole square minus m y square by 4 equal to 1। m आपके पास क्या दे रखा था? नेगेटिव दे रखा था। केस क्या है? m is 2 मॉडल 4। हाँ जी, m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? -3, -7, -11। ठीक है, हमने इस लीनियर कॉन्ग्रेंस को सोल्व किया। यहाँ पे सारी पॉसिबल वैल्यूज लिखी है, नेगेटिव वैल्यूज। हाँ जी, m यदि -3 से छोटा है तो आपके पास ये पूरी की पूरी जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन हमेशा 1 रहेगी। ठीक है, इसका मतलब आपके पास y क्या होएगा? 0 होएगा। सॉल्यूशन। सो x की वैल्यूज क्या आएंगी? +-1। सेम जब आपके पास m क्या है? -3 बराबर नहीं है, फिर भी आपके पास दो यूनिट साइड जो कि क्या है? +-1। अब हम केस लेंगे जब आपके पास m है जो -3 है। -3 के केस में कितने दिखाएंगे? जो यूनिट्स हैं वो 6 आएंगी। ठीक है, वैल्यू डाल दी, सोल्व करके लेके आए। हाँ जी, एक इक्वेशन आ रही। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर स्क्रीन स्क्रॉल। ठीक है, तो आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या थी? हमारे पास x प्लस वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस 3y² बाई 4 इक्वल टू 1। अब हम इसके सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। हमारे पास जो x की वैल्यू है वो सोल्व के आएगी, या तो 0 या -1 आएगी। ठीक है, जी और -1 आएगी, हमने वैल्यू डाल दी। हमारे पास कितनी यूनिट्स है? कोई काउंट करके बताएगा ये वाली कितनी यूनिट्स है? यूनिट्स आर, ये कितनी यूनिट्स हैं? 6, 2 ये और 4 ये 6। तो इस केस के अंदर जब आपके पास m की वैल्यू -3 है, आपके पास कितनी यूनिट आई? 6 आई। जब आपके पास m की वैल्यू -1 थी तो कितनी आई थी? 4। और जब ना तो -1 और ना -3, ना ही -3, तो आपके पास यूनिट्स क्या आई थी? 2 आई थी। ठीक है, ये आपके पास थ्योरम थी कि भाई जो आपके पास कॉम्प्लेक्स यूक्लिडियन फील्ड होएगा उसमें आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जो फाइनाइट होंगे। तो क्या क्या होंगे? या तो 2 होंगी, या 4 होंगी, या 6 होंगी। ठीक है, हाँ जी। और रियल क्वाड्रेटिक फील्ड हमने दो पढ़ लिए थे, Q√2 Q√3, उनमें कितनी थी? इनफाइनाइट। नाउ ए क्वाड्रेटिक फील्ड इज कॉल्ड सिंपल फील्ड, सिंपल क्वाड्रेटिक फील्ड if every algebraic integer can express that product of prime elements। ठीक है, जिस भी फील्ड में यूक्लिड एल्गोरिथम होल्ड होएगी, दैट मीन फॉर गिवन अल्फा बीटा देयर एग्जिस्ट गामा। ये आपके पास क्या आ गई? यूक्लिडियन एल्गोरिथम की डेफिनेशन आ गई। उसके बाद आपके पास सिंपल फील्ड की डेफिनेशन आएगी। नाउ नेक्स्ट आती है थ्योरम, इफ यूक्लिडियन एल्गोरिथम होल्ड इट मस्ट बी सिंपल फील्ड।
हाँ जी, सिंपल फील्ड होने का मतलब है उसमें क्या होएगा, कोई भी अलजेब्रिक इंटीजर है वो लिखा जाएगा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। इसमें जो रिजल्ट है 10th लेवल तक के रिजल्ट ही यूज किए गए हैं, ये जो थ्योरम प्रूव किया। हाँ जी, क्या आप एचसीएफ ऑफ टू नंबर को लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं लिख सकते? वो लिखा गया है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपने डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई की, नॉर्म है जो एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बन जाएगी, जो कि क्या होगी, बाउंडेड होएगी। दैट मीन कोई भी नंबर होएगा वो पक्का ना पक्का किसकी डिकम्पोजिशन में लिखा जाएगा, प्राइम एलिमेंट्स की। यदि प्राइम एलिमेंट्स की डिकम्पोजिशन में लिखा गया दैट मीन कौन से फील्ड हो जाएंगे, सिंपल क्वाड्रेटिक फील्ड। हाँ जी, नेक्स्ट जो थ्योरम है, द यूक्लिडियन एल्गोरिथम इज इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग हाइपोथेसिस। और गिव, हाँ जी, कौन बोल रहा है? क्या एक कंडीशन दिखानी, इक्विवेलेंट कंडीशन दिखाने की भाई, या तो आपके पास ये वाली कंडीशन होल्ड हो जाए तो इसका मतलब क्या है, यूक्लिडियन एल्गोरिथम होल्ड हो जाएगी। क्या कंडीशन है कि एक एलिमेंट गिवन है डेल्टा, उसके बदले में एक एल्जेब्रिक इंटीजर होएगा के, सच दैट नॉर्म ऑफ डिफरेंस ऑफ दैट नंबर एंड द एल्जेब्रिक इंटीजर इज लेस देन 1। ठीक है, सपोज गिवन हाइपोथेसिस होल्ड, पहले मान के चलेंगे कि भाई ये हाइपोथेसिस होल्ड होती है, फिर उसके बाद दिखा देंगे यूक्लिडियन एल्गोरिथम होल्ड हो जाएगी, फिर उसके बाद यूक्लिडियन एल्गोरिथम होल्ड मान के चलेंगे, फिर ये दिखाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे देखिए जरा। हाँ जी, suppose given hypothesis hold, let gamma and gamma 1 be two algebraic integer, gamma 1 is non-zero। ठीक है, इसका मतलब गामा ओवर गामा 1 डिफाइन हो सकता है। हाइपोथेसिस होल्ड है तो आपके पास एक के अलजेब्रिक इंटीजर पक्का होएगा सच दैट नॉर्म ऑफ डेल्टा माइनस के इज लेस देन 1। ठीक है, डेल्टा हमने क्या माना, गामा ओवर गामा 1। एलसीएम ले ले दोनों साइड, गामा जो नॉर्म है जो नॉन जीरो होता है, दोनों साइड मल्टीप्लाई के बाद इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉर्म मल्टीप्लिकेटिव होती है, दोनों पे अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, सो ईटा है जो क्या मान लिया हमने, गामा माइनस गामा 1 के, तो गामा आपके पास क्या आ जाता है, गामा 1 के प्लस ईटा। दैट इम्प्लाई आपके पास जो यूक्लिडियन एल्गोरिथम है होल्ड होती। सिमिलरली जो अब हम क्या मान के चलेंगे कि भाई जो यूक्लिडियन एल्गोरिथम होल्ड होती है, और कौन सी कंडीशंस हो जाएगी कि भाई गिवन नंबर के बदले में एक अलजेब्रिक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा सच दैट द डिफरेंस ऑफ दैट नंबर एंड अलजेब्रिक इंटीजर नो इज लेस देन 1। ठीक है, हाँ जी, उसके बाद जो मेन रिजल्ट है वो आपके पास आता है डिकम्पोजिशन ऑफ टाइम। ये चार थ्योरम है, लास्ट थ्योरम है। क्या क्या है, तीन चार स्ट्रक्चर है, क्यू आयोटा की तीन डिकम्पोजिशन है, प्राइम्स की तीन
तरीके से प्राइम लिखे जाएंगे। क्यू ओमेगा के भी तीन तरीके से, Q√2 के भी और Q√5 के भी। एक, उसके बाद सेकंड क्यू ओमेगा, उसके बाद थर्ड Q√2 एंड लास्ट इज Q√5। बिल्कुल, यदि एक थ्योरम कर ली इन चारों में से बिल्कुल सेम स्टेप्स पे, आप बाकी दो को कर पाओगे। चार तीन मतलब चारों के चार थ्योरम बिल्कुल सेम स्टेप्स पे ही हैं। ठीक है। हाँ जी। क्या है देखते हैं जरा थ्योरम। द प्राइम of q omega can be decomposed into three classes, that are 1 minus omega and its associates। या तो 1 माइनस ओमेगा होंगे या उसके एसोसिएट्स होंगे। रैशनल प्राइम होंगे तो वो ऑफ द फॉर्म 3n+2 के होंगे और उसके एसोसिएट होंगे। द प्राइम फैक्टर ऑफ द रैशनल प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 3n+1 और देयर एसोसिएट। कितने टाइप के बता दे? तीन टाइप के। या तो 1 माइनस ओमेगा होगा, या इसके एसोसिएट, या 3n+2 टाइप के या उसके एसोसिएट, या 3n+1 टाइप के या उसके एसोसिएट। ठीक है। सिमिलरली देखी ना, इसके क्या क्या, या तो √2 है या या उसके एसोसिएट, या 8n+3 या उसके एसोसिएट, या a+b√2 या उसके एसोसिएट। और किस टाइप के होंगे? 8n+1 टाइप। सेम आपके पास या तो √5 होएगा या उसके एसोसिएट होंगे, या 5n+-2 या उसके एसोसिएट, या आपके पास प्राइम्स 5n+1 या उसके एसोसिएट, जहाँ पे आपके पास टाउ की वैल्यू क्या होगी? √5+1/2। इस टाइप के नंबर्स के लिए। ठीक है। ये आपके पास चार छोर में ये जो सेकंड क्वेश्चन आता है ना आपके पास यूनिट का सिलेक्शन बन के, उनमें पक्का आपको इनमें से देखने को एक पक्का मिल जाएगा। ठीक है। सेकंड यूनिट स्टार्ट कर लें। नवीन बिल्कुल करो अपने आप को। मिस्टर नवीन। हाँ जी, कहाँ तक किया हुआ आप लोगों ने? बता पाओगे मेरे को कि आपने जो कल क्या किसी ने पढ़ाई स्टार्ट की है इनको, या किसी ने देखा ही नहीं है? एक बार हैंड रेज करना जिसने 30% प्लस यूनिट पढ़ ली ये वाली। है कोई? नहीं। मोहित।
क्या स्क्रीन नजर आ रही है जो सेकंड यूनिट की ओपन हो रखी है 74